तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो बताने वाला हूं वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटेक्स। सिंपल इंटेक्स। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज में जो सूत्र होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और उसके बाद मूलधन आप यहाँ देखेंगे इसी सूत्र का पहले तो यही सब सवालें आती थी। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। जो इस प्रकार पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि साधारण ब्याज तो पहले सिंपल था, इसे दे दिया जाता था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और सवाल ऐसे दे दिया जाता है 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ कुछ अब जो सवालें पूछी जाती हैं सवाल एग्जाम में, तो वो एग्जाम में जो पूछी जाती है सवालें कुछ इस तरीके से पूछी जाती है, जैसे कि मूलधन उसमें पूछ लिया जाता है और साधारण ब्याज दिया रहता है और दर दिया रहता है, समय दिया रहता है बटे 100 को यहाँ कैसे लगाते हैं? तो ये जो हमारा 100 यहाँ लगाने का जो वो होता है, तो यहाँ जो दर दिया रहता है, दर हमेशा किस में होता है? वो परसेंटेज में होता है। तो इसी परसेंटेज को हटाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ता है? 100 लगाना पड़ता है। ठीक, तो उसके बाद तो यहाँ क्या होता है? साधारण ब्याज तो दिया रहता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 दिया होता है। तो हम देखेंगे कि अगर मूलधन दिया नहीं दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, दर दे दिया है, समय दे दिया है और बटे 100 दे दिया है, तो जबकि हमें मूलधन नहीं दिया गया है, तो मूलधन हम ज्ञात कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें क्या कौन सा सूत्र लगाना है? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे दर गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो और उसके बाद फिर यदि सवाल में दर मूलधन भी दिया हो और उसके बाद साधारण ब्याज भी दिया हो, साधारण ब्याज भी दिया हो और उसके बाद क्या ना दिया हो, अगर दर ना दिया हो, मूलधन भी दिया हो, समय भी दिया हो मगर दर ना दिया हो, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? ए वाला सूत्र लगाना है। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब देखिए कि अगर समय नहीं दिया है, तो यहाँ हम इस सवाल में अगर जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज भी दे दिया है, मूलधन भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, तो हमें समय नहीं दिया है, तो समय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ समय वाला सूत्र लगाएंगे। जैसे समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो यहाँ ब्याज जो है वो ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है, तो यहाँ साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। यदि अब हम देखेंगे कि यदि सवाल में दिया हो दिन दिया हो, जैसे दिन दिया हो 5 दिन 6 दिन 7 दिन, यदि 5 दिन दिया है, सवाल में 5 दिन दिया है, तो उसको हमें किससे डिवाइड करना है? 365 से डिवाइड करना है। यदि सवाल में वर्ष दिया है 3 वर्ष 4 वर्ष, तो यहाँ 3 वर्ष 4 वर्ष निकाल लेंगे, मगर और कुछ हमें दिया हुआ है तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। और समय जो दिया होता है वर्ष में दिया होता है, तो वह क्या होगा? एक साधारण भिन्न में होगा, एक साधारण भिन्न में होगा। तो यहाँ साधारण भिन्न होना चाहिए। वो साधारण भिन्न का मतलब जैसे 1/2 या 1/5 या 1/6, इस प्रकार से हम साधारण भिन्न या वर्ष दिया होता है साधारण संख्या में दिया हो, या तो ये जैसे 1/2 1/3 1/4 ऐसा भी दे सकता है, या फिर यहाँ 6 वर्ष दे सकता है, 5 वर्ष दे सकता है और उसके बाद 8 वर्ष भी दे सकता है। तो यहाँ वर्ष कोई भी हो, तो हमें हमेशा ये वर्ष देखना है कि किसमें है? साधारण भिन्न में है या नहीं है, या साधारण में है या नहीं है। तो हमें इसी प्रकार साधारण ब्याज का फार्मूला रटना है और इसी फार्मूले से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम आगे देखते हैं सवाल को, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए और उसके बाद हम आगे आपको सवाल बताएंगे। देखते हैं हम यहाँ एक सवाल, पहली सवाल को यहाँ 5000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो हम साधारण ब्याज बराबर यहाँ सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या है, सवाल में दिया क्या है। तो दिया है जो, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ दिया है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिया है। तो दिया है बराबर यहाँ क्या, मूलधन। हमें साधारण ब्याज तो ज्ञात करना है। तो ए वाला जो मान दिया है, एक क्या है, ए है साधारण मूलधन। तो मूलधन इसमें कितना है, 5000 रुपए। और उसके बाद यहाँ 4%। तो 4%, यदि जिसके पीछे प्रतिशत लगा है वही क्या है, दर का मान है। दर मतलब आर, इसको आर से लिखते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं, अर्थात मूलधन को हम पी से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। और उसके बाद इसमें लास्ट में जाएंगे, ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो वर्ष जिसके पीछे वर्ष लगा हो वही हमारा क्या है, समय वही है। तो समय वर्ष में हो, ठीक। तो यहाँ समय कितना है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, ठीक। अब इसमें इतना चीज दिया है, तो हमें क्या पूछ रहा है, हम सवाल में यहाँ पूछ रहा है साधारण ब्याज। सवाल में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ अभी आपने सूत्र लिखा था, तो फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। यही हमारा सूत्र हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, SI बराबर इसको मूल साधारण ब्याज को हम SI से लिखते हैं, सिंपल इंटेक्स बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अब यहाँ हम इसी को हम 60 तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है हमारा, 5000 रुपए, ठीक, गुणे दर कितना दिया है, 4, गुणे समय कितना दिया है, 3 वर्ष, बटे लगाएंगे और उसके बाद 100। ये 100 अभी हमने बताया कि ये 100 कहाँ से आता है, इसी परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से यहाँ डिवाइड करना है। तो यहाँ इसको हम काट देते हैं, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आगे इसका यहाँ हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखेंगे कि जो बचा है उसी का गुणा कर देंगे। SI बराबर यहाँ बचा है 50 गुणे 4 गुणे 3 बचा है। तो अब इसका हम सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 3 12, 12 में 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और एक जीरो बचा था, तो यही हम उतार देंगे, ठीक। और यहाँ हमारा SI का मान कितना आ गया, 600 रुपए। यही हमारा क्या है, साधारण ब्याज आ गया, ठीक। आप इसी प्रकार साधारण ब्याज को हल कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया है। तो दिया है, सबसे पहले हम जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ मूलधन हमारा क्या है, 6000 रुपए। अब सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ 6000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहला वाला जो मान है वो क्या है, मूलधन हमारा कितना है, 6000 रुपए है। फिर उसके बाद क्या है, प्रतिशत दिया है। तो अभी हमने बताया प्रतिशत को हम R से भी लिखते हैं। तो जिसके पीछे परसेंटेज लगा हो वही हमारा क्या है, प्रतिशत का मान है। तो यहाँ 8%। और उसके बाद समय, जिसके पीछे वर्ष लगा हो वही हमारा क्या है, समय है। तो यहाँ समय बराबर कितना है, 6 वर्ष दिया है। तो अब सवाल को हम लगाएंगे। यहाँ फिर से सूत्र को आप जितनी बार लिखेंगे
सूत्र को आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको क्या होगा, रिवाइज होगा। तो यहाँ हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो जाएगा 100 तो अब इसी में हमें क्या करना है, मान को रखना है। तो मान हमारा मूलधन बराबर कितना मिला है 6000 रुपए, गुणे दर कितना है 8% और समय कितना है 6 वर्ष बटे यहाँ 100। अब देखेंगे कि 100 फिर आपसे बता दे रहे हैं कि 100 कहाँ से आता है, 100 इसी प्रतिशत पे लगा जो हो है, दर का मान जो प्रतिशत में दिया है वही क्या है हमारा 100 है। तो यहाँ प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, फिर हमारा मान कितना मिला 600, 6 गुणे 8 गुणे 6, तो इसका हम गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ हम इसका गुणा कर दे रहे हैं, 36 36 में 8 का गुणा यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ बगल में हम ऐसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ 6 और 6 का गुणा करें हैं तो एक जीरो है, एक जीरो उसे उतार देंगे। तो यहाँ 8 6 48 की 8 हासिल में 4 8 3 24। यदि हमारा आपको गुणा नहीं समझ में आता है तो हमारे अगले वीडियो में जाएं, और अगले वीडियो में हमने आसान तरीके से गुणा बताया है, तो उसमें जाके आप गुणा का ट्रिक देख सकते हैं। हमने एकदम आसान तरीके से बताया है और आप आराम से ऐसे इसका गुणा इसमें करके इसका गुणा इसमें करके आराम तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको गुणा करने का आसान तरीका पता हो जाए। तो यहाँ हम करेंगे 8 6 48 की 8 हासिल में 4 8 3 24 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो 288 और यहाँ एक जीरो था, इसी जीरो को हम उतार देंगे। यहाँ हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज, हमारा यही आंसर आ गया। इसी प्रकार हम अगली सवाल को भी हल कर लिए। तो आप इसका क्या करें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियोस जरूर मिलते रहें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें।